तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तराखंड में 15 मज़ारों पर बीजेपी सरकार ने चलवाया बुलडोजर। 2000 मज़ारों को बताया अवैध, कहा आने वाले समय में इन सभी पर चलाएंगे बुलडोजर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में ठाकरे गुट और कांग्रेस ने बीजेपी और शिंदे गुट को चटा दी धूल, 101 सीटों पर जीत की दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बाबा रामदेव का बनाया कार्टून, तो पतंजलि ने करवा दी एफआईआर, कार्टूनिस्ट का पोस्ट हो रहा है वायरल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन को लेकर आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा मोदी सरकार किसानों को 56 इंच का सीना दिखाती है लेकिन चीन के आगे हो जाती है फिस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बीजेपी नेता की पत्नी ने की तुलना, कहा आने वाले नए भारत के राष्ट्रपिता होंगे मोदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील, कहा आपकी यात्रा देश में फैला सकती है कोरोना। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड में बीजेपी ने 15 मज़ारों पर चलवाया बुलडोजर, 2000 मज़ारों को बताया अवैध। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने देहरादून और पौड़ी जिलों के जंगलों में बंधे 15 मज़ारों पर बुलडोजर चलवा दिया है और इन मज़ारों को तोड़कर इनको ध्वस्त कर दिया गया है। हाल ही में वन विभाग की जमीन पर बनी 17 मज़ारों को चिन्हित सरकार की तरफ से किया गया था, लेकिन कार्रवाई के दौरान दस्तावेज मुसलमानों की तरफ से दिखाए जाने के बाद 2 मज़ारों को छोड़ दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2 दिन पहले ही गुपचुप तरीके से वन विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की। टीम बिना ही किसी को बताए इन मज़ारों पर पहुंच गई और इन मज़ारों पर बुलडोजर चलवा दिया। वहीं आपको बता दें कि 15 मज़ारों पर बुलडोजर चलवाने के बाद बीजेपी सरकार ने 2000 मज़ारों को अवैध बताया है और कहा कि आने वाले समय में इन 2000 मज़ारों पर भी बुलडोजर चलवाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय को यहाँ पर जो है टारगेट किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट को ठाकरे ने चटा दी धूल, 101 सीटों पर जीत की दर्ज। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में हुए पंचायत चुनाव में ठाकरे गुट ने बीजेपी और शिंदे गुट को धूल चटा दी और अपना वर्चस्व इस बार भी कायम रखा। दरअसल आपको बता दें कि रत्नागिरी में ठाकरे गुट का दबदबा कायम है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर 101 सीटों पर ठाकरे गुट ने जीत हासिल की है, जबकि भाजपा और शिंदे गुट के नेताओं का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला। दरअसल आपको बता दें कि 222 ग्राम पंचायतों के लिए यहां पर चुनाव हुए थे। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना ठाकरे गुट ने 101 ग्राम पंचायतों पर जीत दर्ज की, वहीं शिंदे समूह ने 45 ग्राम पंचायतों पर कब्जा किया, वहीं बीजेपी ने 19, एनसीपी ने 8 और कांग्रेस ने 3 ग्राम पंचायतों पर जीत हासिल की। ग्राम पैनल ने 45 सीटों पर दबदबा अपना कायम रखा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में अब भी ठाकरे रुख जो है चल रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा रामदेव का बनाया कार्टून, तो पतंजलि ने करवा दी एफआईआर, कार्टूनिस्ट का पोस्ट हो रहा है वायरल। जय दोस्तों आपको बता दें कि अभिनेता शाहरुख खान व दीपिका पादुकोण के फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने इस मुद्दे से जोड़ते हुए योग गुरु बाबा रामदेव और प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्टून बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो पतंजलि कंपनी की ओर से हेमंत मालवीय पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है, जिसके बाद हेमंत मालवीय ने फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट लिखा जिस पर लोग तरह तरह के रिएक्शन कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव की अश्लील कार्टून बनाने का आरोप लगाते हुए पतंजलि ने उत्तराखंड के कनखल थाने में मामला दर्ज करवाया था। हेमंत मालवीय के साथ कार्टूनिस्ट गजेंद्र रावत पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बाबा रामदेव का जो है कार्टून बनाने पर किस तरह से अब कार्टूनिस्ट को परेशान किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस और राहुल गांधी सहित कई तरह इनके ऊपर भी कई तरह के कार्टून बने हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करने की अपील। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की अपील की। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिससे देश में कोरोना बढ़ने का खतरा है। इसलिए राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कोरोना वायरस फैल सकता है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पत्र में ये भी लिखा कि ऐसा ना हो कि स्थिति में यात्रा स्थगित की जाए। कांग्रेस पार्टी ने इस पर पलटवार करते हुए लिखा है कि क्या भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा ही नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि क्या इस तरह का पत्र राजस्थान में बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया को भेजा गया है, क्योंकि वो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। क्या इस तरह का पत्र कर्नाटक बीजेपी को भेजा गया है जो इसी तरह की यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी यात्रा निकालती है तो बीजेपी इसे बंद कराने की मांग कर रही है और पत्र भेज रही है, जबकि बीजेपी के नेता इस ऐसी यात्रा निकालें तो उनके खिलाफ कोई
कार्रवाई नहीं की जा रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को भाजपा बंद कराना चाहती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन को लेकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा मोदी सरकार किसानों को दिखाती है 56 इंच का सीना, लेकिन चीन के सामने हो जाती है फिस। जब दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने चीन के साथ सीमा पर तनाव के मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं करने के लिए बुधवार को सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन किसानों को तो अपना 56 इंच का सीना दिखाती है, लेकिन चीन के सामने ये सीना 0.56 इंच हो जाता है। आप कांग्रेस और जनता दल सहित कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अरुणाचल प्रदेश में हालिया चीनी अतिक्रमण और दोनों देशों की सीमा पर तनाव के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए संसद भवन परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया था और कहा था कि सरकार को इस मामले पर जवाब देना चाहिए कि आखिरकार अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना किस तरह से घुसी और आखिरकार चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में भारत की जमीन पर है या नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी नेता की पत्नी ने महात्मा गांधी से कर दी प्रधानमंत्री मोदी की तुलना। कहा आने वाले नए भारत के राष्ट्रपिता होंगे महात्मा गांधी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस समय पूरे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता बताया है और राहुल गांधी नहीं बल्कि महात्मा गांधी से इनकी तुलना की है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं और उनकी भारतीय करेंसी नोट पर फोटो है, लेकिन आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी नेता की पत्नी है उनका मानना है कि भारत है जो आने वाला भारत है उस नए भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इतना ही नहीं, अमृता फडणवीस ने कहा है कि भारत के 2 राष्ट्रपिता होंगे, पहले महात्मा गांधी और नए प्रधानमंत्री मोदी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर ऐसा ही कोई बयान और कोई पार्टी का नेता दे देता तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती और उसे जेल में डाल दिया जाता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो श्रीलंका में विक्रमसिंघे सरकार ने 20,000 सैनिकों को नौकरी से निकाला। जब दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंकाई सरकार ने लगभग 20,000 सैनिकों को निकाल दिया है। ये सैनिक लंबे समय से ड्यूटी नहीं कर रहे थे। श्रीलंका सरकार ने कहा कि लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले इन जवानों को नौकरी से निकाल दिया गया है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बता दें कि हाल ही में विक्रमसिंघे सरकार ने खर्च में कटौती के अभियान के तहत सेना में 16,000 से ज्यादा पदों को खत्म करने का फैसला किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमरावती से सांसद रवनीत राणा को झटका। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट से नहीं मिली राहत। जब दोस्तों आपको बता दें कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में नवनीत राणा और उनके पिता हरभजन कुंडल को बड़ा झटका लगा है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने उनकी आपराधिक पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आपराधिक मामले से उन्हें बरी करने से इनकार करने वाली एक मजिस्ट्रेट अदालत के खिलाफ सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने माना कि नवनीत राणा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े ने राणा और उसके पिता को कोई राहत नहीं दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही क्योंकि शिवसेना सांसद ने आरोप लगाया था कि जो नवनीत राणा का जो फर्जी प्रमाण पत्र है वो SC है, जबकि ये SC से नहीं आती है। अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल में फैसला सुनाया है 2 घंटे पहले ही। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सुप्रीम कोर्ट की सुन कौन रहा है? सरकार सुनती क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की? अभी कोर्ट का फैसला आने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आरोप होने से हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, जब तक सबूत नहीं मिलेंगे तब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो सरकार क्या संरक्षण देगी आरोपियों को? सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आज हिंदुस्तान की जनता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही भरोसा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन ले और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी को भी पूछताछ करने के बाद जेल भेज सकता है। स्वतः संज्ञान लेके अपने ऑर्डर पास करें। अगर सरकारें, उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट को कोऑपरेट नहीं करती है तो राज्यपाल के जरिए या राष्ट्रपति जी के जरिए इस सरकार को बर्खास्त कराएं। CBI भी अब जो अजय मिश्रा है उनके घर पर एक बोर्ड भी चिपकाया है नोटिस और कहा है कि जांच के लिए तैयार हैं, बुलाया भी है कोर्ट में। लेकिन वो केस में हुए लड़के की जो लोकेशन है अजय मिश्रा जो है असीम मिश्रा, उनकी लोकेशन नेपाल की पाई जा रही है। मतलब नेपाल चले गए हैं वो किसानों को वहाँ पर। देखिए, गृह राज्य मंत्री इस देश का एक बहुत बड़ी पावर है और बहुत ही डेकोरम वाला पद है। उस पद की गरिमा को रखते हुए प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि उनको बर्खास्त